दोस्तों, बात उस समय की है जब एक विधवा औरत खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने एक सूखी लकड़ी उठाई जिसके अंदर एक सांप का बच्चा छिपा बैठा था। इस बात से बेखबर औरत लकड़ियों के साथ सांप को भी अपने घर ले गई। घर जाकर उसने जैसे ही लकड़ियों को जमीन पर रखा तभी वो सांप बाहर निकल आया। औरत के पास एक पालतू बंदर भी था जो उसके साथ खेलने लगा। औरत ने सांप को देखा लेकिन उसे मारा नहीं क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी और किसी तरह वो इस छोटी सी झोपड़ी में जिंदगी काट रही थी। फिर उसने सांप को पालने का फैसला किया। औरत उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती और भूख लगने पर गाय का दूध पिलाती। कुछ साल बीत गए और वो सांप अब बड़ा हो गया। फिर एक दिन वो सांप एक लड़के का रूप धारण कर लेता है। यह देखकर औरत समझ जाती है कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। एक दिन सांप ने औरत से कहा, आप मेरी शादी का प्रस्ताव राजा के समक्ष लेकर जाएं। यह सुनकर औरत बोली, बेटा ये तो असंभव है, राजा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। इस पर सांप बोला, माँ एक बार पूछने में क्या जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि राजा अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराएंगे या नहीं। औरत बोली, ठीक है बेटा, मैं कल जाऊंगी। अगले दिन वो महल की ओर निकल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद वो महल पहुंच गई। जैसे ही उसने अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने उसे रोक दिया और बोले, राजा का आदेश न होने तक कोई भी व्यक्ति महल के अंदर नहीं जा सकता। औरत ने विनती की, राजा से बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे जाने दीजिए। बार बार आग्रह करने पर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। औरत राजा के पास गई और बोली, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूं और मैं ये पहले ही बता दूं कि मेरा बेटा एक सांप है महाराज। ये सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा और सैनिकों ने उसे घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दिया। उसका एक हाथ भी टूट गया था। किसी तरह वो घर लौटी और अपने सांप बेटे को सारी घटना बताई। सांप ने कहा, माँ आप अपने हाथ की चिंता मत करें। उसने अपनी मणि प्रकट की और उसके चमकते ही औरत का टूटा हुआ हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अगले दिन भी सांप ने औरत को महल भेजा। इस बार भी सैनिकों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। वो फिर शरीर पर चोट लिए घर लौट आई। सांप बेटे ने फिर उसे ठीक कर दिया और तीसरी बार भेजा। औरत डर गई और बोली, मैं बार बार जलील नहीं हो सकती। सांप बोला, माँ बस आखिरी बार चले जाइए, फिर मैं नहीं कहूंगा। औरत फिर राजा से बोली, महाराज यहाँ आना मेरी मजबूरी है, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप राजकुमारी की शादी मेरे सांप बेटे से कराएंगे? राजा ने कुछ देर विचार किया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर राजकुमारी को ले जाना है तो अपने बेटे से कह देना। आज से ठीक 2 दिन बाद तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल होना चाहिए जो हमारे महल से दिखाई दे, और महल के सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े हमारे स्वागत के लिए खड़े होने चाहिए। वो हैरान रह गई, लेकिन इस बार सैनिकों ने उसे इज्जत से जाने दिया। घर जाकर उसने बेटे को सारी बात बताई। सांप बोला, माँ यह तो बहुत आसान है, चिंता मत करो। आधी रात को वह सांप बाहर निकला और मणि हाथ में लेकर बोला, मेरी यह छोटी सी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल जाए और सामने 1000 हाथी तथा 400 घोड़े उपस्थित हों। इतना कहते ही वहां स्वर्ण से बना भव्य महल खड़ा हो गया और हाथी घोड़े प्रकट हो गए। अगली सुबह राजा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई और वो रोने लगा। अब राजकुमारी की शादी सांप से करनी ही थी। दूसरी तरफ सांप तैयार होकर बारात लेकर राजकुमारी से शादी करने चला गया। राजकुमारी ने बिना चेहरा देखे उससे विवाह कर लिया और राजा ने भारी मन से बेटी को विदा किया। घर पहुंचकर राजकुमारी ने जैसे ही पति को देखा, उसका आधा शरीर सांप जैसा था। वो घबरा गई और बाहर की ओर दौड़ पड़ी। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और इच्छाधारी नाग ने अपना वास्तविक सुंदर रूप धारण कर लिया। वो एक अत्यंत सुंदर युवक था। उसने राजकुमारी से कहा, जो कुछ तुमने देखा ये एक रहस्य है, किसी से भी मत कहना। राजकुमारी कहा, ठीक है, पर यह रहस्य क्या है? राजकुमार ने पूरा रहस्य बताया और कहा कि अगर किसी से बता दिया तो मुझे एक चुड़ैल कैद कर लेगी और मैं उन्हीं के कैद में रहूंगा। इधर राजा को बेटी की चिंता थी, इसलिए उसने एक सैनिक भेजा। सैनिक ने चुपचाप जाकर देखा कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। फिर राजा ने एक पत्र भेजकर दामाद और बेटी को भोज के लिए बुलाया। जब दोनों मायके आए तो मां ने इशारों में दुख जताया। राजकुमारी बोली, मां मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। 1 महीना बीत गया। एक व्यापारी के घर शादी थी। उसने राजा और राजकुमारी को बुलाया। नाग बोला, तुम पहले जाओ, मैं सूरज ढलते ही मानव रूप में आ जाऊंगा। ध्यान रहे, मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। राजकुमारी समारोह में अकेली गई। सूर्य ढलते ही पति भी वहां पहुंच गया। उसका सुंदर रूप देखकर सब लोग हैरान थे। राजकुमारी की मां बोली,
काश दामाद जी सांप न होकर ऐसे ही सुंदर युवक होते। ये सुन राजकुमारी बोली, माँ, जिसे आप देख रही हैं वही मेरे पति हैं, उनका नाम देव है। ये सुनते ही देव अदृश्य हो गया। राजकुमारी रोने लगी और पति को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नहीं मिला। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगली सुबह वो पति की तलाश में अकेले ही निकल पड़ी। 4 दिन की भूख, प्यास और थकान के बावजूद वो चलती रही। जंगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उत्तर दिशा जाओ, वहां इंद्रदेव मिलेंगे। वो इंद्रदेव से मिली। इंद्रदेव बोले, तुम्हारे पति सही सलामत हैं, पर समुद्र पार एक भयंकर चुड़ैल ने उन्हें कैद किया है। राजकुमारी बोली, मैं वहां जाऊंगी, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। इंद्रदेव ने मछली का रूप लिया और उसे समुद्र पार पहुंचा दिया। जैसे ही वो आराम कर रही थी, चुड़ैल सामने प्रकट हुई और उसे पकड़कर अपने घर ले गई। वहां पिंजरे में कैद देव भी था। वे दोनों एक दूसरे को पहचान गए, पर चुप रहे। चुड़ैल बोली, मैं शिकार पर जा रही हूं, तुम यहां रहो। बाद में वो राजकुमारी और देव को हिरन का मांस खिला देती। अगले दिन चुड़ैल ने कहा, मैं वापस आऊंगी, तब तक इंसानी मांस पका हुआ चाहिए। राजकुमारी घबरा गई। देव बोला, चिंता मत करो। वो जंगल गया और बारहसिंगा का मांस लाकर उसमें अपना कुछ खून मिलाकर पका दिया। चुड़ैल ने खाया और उसे कुछ पता नहीं चला। फिर बोली, अगली बार इंसानी खून से भरा बर्तन चाहिए। राजकुमारी अपनी उंगली काटने लगी, पर देव बोला, तुमसे बर्तन नहीं भरेगा। उसने जंगल से जंगली सुअर का खून लाकर बर्तन भर दिया। चुड़ैल लौटी, खून चखा और खुश हुई। फिर बोली, जब मैं अगली बार आऊं तो उस आदमी को मार देना जो कैद में है। राजकुमारी ने ये बात देव को बताई। देव बोला, आज इस चुड़ैल का अंत होगा। वो बूढ़े का रूप लेकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने लगा। चुड़ैल उसकी गंध पाकर उसके पास पहुंची और बोली, ऐ बूढ़े इंसान, तुझे डर नहीं? बूढ़े देव ने कहा, मैं एक जवान लड़के के लिए ताबूत बना रहा हूं, उसकी पत्नी ने उसे मार डाला। यह सुन चुड़ैल खुश हो गई और इंसान बोला कि ताबूत को नापना है कि छोटा तो नहीं है। तो चुड़ैल उसमें घुस गई। जैसे ही वो घुसी तो ताबूत को बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस प्रकार वो बूढ़ा इंसान वो अपने असली रूप में आकर उस राजकुमारी के पास आया और उस चुड़ैल के बारे में बताया। फिर दोनों लोग वहां से चले आए।